Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghatna Sutra. Today we will be reading chapter 6 and 7 Rising Resentment Against Complete Rule. इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ. बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि 1857 का जो मेजर रिवॉल्ट था उसके बिहाइंड की स्टोरी क्या है. वो एक रिवॉल्ट तुरंत तो पैदा हुआ नहीं, बहुत सारे कंटिन्यूस सीरीज ऑफ रिवॉल्ट हुए थे. रिजेंटमेंट था पीपल के अगेंस्ट, कंपनी रूल के अगेंस्ट रिजेंटमेंट था, जो कि इस चैप्टर का थीम है. वो रिजेंटमेंट क्या था, किस फॉर्म में था, वो यहाँ बताया गया है. बेसिकली वो थे रिवॉल्ट्स, वो थे रिबेलियंस, वो थे म्यूटनीज. सिविल म्यूटनीज के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सिविल अपराइजिंग के बारे में, राइट. ये चैप्टर किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मीन्स प्लस प्रीलिम्स. ओके, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ कि इसमें मल्टीपल टाइम आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स स्टेट में पूछा गया है, प्लस यूपीएससी में पूछा गया है. वो मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा. अब इस चैप्टर में कुछ बातें याद रखने की है जिससे मैं चैप्टर इजी बना देंगे हम आपके लिए. बेसिकली क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या रखेंगे, सबसे पहले इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू के हिसाब से बता देता हूँ, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में. ठीक है, क्वेश्चंस किस पे बेस्ड रहेंगे, सबसे पहले रहेंगे रिवॉल्ट पे, रिवॉल्ट या अपराइजिंग पे. ठीक है, सेकेंड है उसका रीज़न. ठीक है, थर्ड है उसका ईयर या फिर टाइमलाइन. ओके, और फोर्थ है पर्सनैलिटीज. ये आपको याद रखना है. तो मेजर इनके इस पे बेस्ड पे क्वेश्चन बनेगा. ये वाला एरिया रहेगा जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा. नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से रहेंगे, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं आपको. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में. ठीक है, यहां पे एक बार आप ऐड कर लीजिए कि प्लेस, ठीक है, रीजन, रीजन या फिर प्लेस. ओके, मैच द फॉलोइंग में यही आएगा, आपको रिवॉल्ट का नाम लिखा रहेगा और आपको रीजन के साथ मैच करना है, किस रीजन में चल रहा था वो. ठीक है, सेकेंड है इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी के पहले कौन सा हुआ, डेट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा. थर्ड है अबाउट द रिवोल्ट, सॉरी, अबाउट द रिवोल्ट, राइट. तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, इतना मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ. ओके, डन. अभी आप इसी के बेसिस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. मेजर प्रीवैक्यूज जो भी हैं वो मैं सारे आपको इसी में कवर करवाऊंगा. ओके, डन. तो ये था आपका ओवरव्यू. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. Most of us think of our 1857 revolt as the first major show of resentment against the British, who were represented by the rule of the East India Company. However, there were many incidences before 1857 revolt that indicated all or not well, and that there was a building resentment against the alien rule. The resentment manifested itself in several bouts of resistance by different groups of people in different regions of India. People's resistance, यानी कि meaning. People's resistance की meaning. In the context of people's resistance against the British rule, the word people encompasses several sections of the Indian society who were affected by the alien rule. The peasant, artisans, tribals, ruling classes, active or disposed military personals, those under the company, as well as demobilized soldiers of ex-rulers, religious leaders, Hindus and Muslims, etc. fought for the protection of their interest at times and separately at times together. The agitation in Banaras in 1810 में हुई थी. agitation in Banaras against the house tax के अगेंस्ट हुई. ठीक है,
by the colonial government. The Surat riots in 1814 against the salt duty. सूरत में राइट्स क्यों हुए थे 1840 में? सॉल्ट ड्यूटी की वजह से. The rising in Bareilly in 1816 against the police tax. बरेली में 1816 में पुलिस टैक्स. म्यूनिसिपल टैक्स. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अर्बन मूवमेंट. ये आप टेंशन मत करिए, अच्छे से आगे पढ़ेंगे, आगे है. Okay, municipal tax and some of the other examples of urban movement in the people from lower stratas like artisan poet, petty shopkeepers and urban poor fought together with the prosperous urban gentry. The interest of these resistances differed in the sense that each section had different grievances, but converged on a common objective to end the British rule. According to Bipin Chandra, people's resistance took three broad forms: civil rebellions, tribal uprising and peasant movements. बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगर सारे जो कि इवेंट्स हो रहे थे उसको सिविल रिबेलियन में, ट्राइबल अपराइजिंग में और पीजेंट रिवॉल्ट्स में अपन पीजेंट मूवमेंट में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड मिलिट्री रिवॉल्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, क्योंकि लोग ही उस मिलिट्री में थे, इंडियन पीपल ही थे जो मिलिट्री में काम कर रहे थे. Which involved Indian employed in the company's forces to make the study of people's resistance more comprehensive. Genesis of people's resistance कहाँ से शुरू हुआ? The pre-colonial India peoples protested against the rulers and their officials were not uncommon. High land revenue demanded by the state, corrupt practices and hard attitude of the officials being some of the instigating factors. क्या factors थे? ये लैंड रेवेन्यू हाई था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, हार्ड एटीट्यूड था. ठीक है. However, the establishment of colonial rule in its policies had much more annihilative effect on the Indians as a whole. There were no one to hear their grievances or pay attention to their problem. The company was merely interested in extracting revenues. The colonial law and judiciary safeguarded the interest of the government and its collaborators, the landlord, the merchant, the money lenders. Thus, the people left with no option chose to take up arms and defend themselves. The condition of the tribal people were not different from those of the people living in the mainland, but the encroachment by outsiders into their independent tribal polity made them more aggrieved and violent. Causative factors of people uprising. The major factors responsible for resentment and uprising against the company rule are as follows. ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, आप इसको मेंस के हिसाब से याद रखेंगे. ठीक है, कि कॉजेज एंड फैक्टर्स क्या रहे हैं. ओके, मेंस के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे. राइट. Colonial land revenue settlement, colonial land revenue settlement, heavy burden of new taxes, ठीक है, eviction of peasants from their land, eviction of peoples, ठीक है, and encroachment of tribal land, exploitation in rural society coupled with the growth of intermediary revenue collectors, ठीक है, tenants and money lenders, right, expansion of revenue administration over tribal land leading to a loss of tribal people holds over agricultural and forest, promotion of British manufactured goods, heavy duties and Indian industries, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री पे हैवी ड्यूटी थी, स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा थी, लीडिंग टू डिवास्टेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिवास्टेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. अब हमने एक बार पढ़ा हुआ, आपको प्रीवियस पहले याद दिला दे रहा हूँ, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि इंडियन इंडस्ट्री बूम भी करी थी, लेकिन वो 17वीं सेंचुरी का टाइम था, है ना, या फिर स्टार्टिंग ऑफ 18वीं सेंचुरी का टाइम था, उनको 1700s का टाइम था जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत पैसा कमा रहे थे. बट ये अब टाइम पीरियड बदल गया है. ये टाइम पीरियड है 1800 टाइम का, यानी 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग का. अब ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और हमारी इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही हैं. ये आप टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे. ओके. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर. ये थे. अब देखते हैं सिविल अपराइजिंग कौन थी मेजर से. The word civil encompasses everything which is not related to defense military, but here we have included those uprisings which were generally led by deposed native rulers or their descendants, former zamindars, landlord, polygarchs in South India, holders of territory or palyam, consisting of few villages granting to them by their rulers, mainly the nayakas, and in return for military service and tribute. ये पोलीगार की डेफिनेशन है. ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई पोलीगार हुवर द पोलीगार्स, तो साउथ इंडिया में पोलीगार्स फेमस थे और उनको ये डेफिनेशन है. Ex-retainers and officials of the conquered kingdom, or sometimes by religious leaders. The mass support generally came from rack-rented peasants, unemployed artisans, and demobilized soldiers, although at the center of their uprising were the erstwhile power-wielding classes. Major cause of civil uprising. Under the company rule, there were rapid changes in the economy, administration, and land revenue system that were against people. Okay. Several zamindars and polygarchs who had lost their control over the land and its revenue due to the colonial rule and personal scores to settle with the new rulers. Right. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजर कॉज क्या था? सिविल अपराइजिंग का मेजर कॉज क्या था? ये भी एक मीन्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, मीन्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. राइट.
ओके, आप इसको रेड से भी हाईलाइट कर सकते हैं। सिविल अपराइजिंग के बारे में जब भी पूछा जाएगा ना मीन्स में, तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ओके, नाउ the ego of traditional zamindars and polygars was hurt due to being sidelined in the rank by government officials and a new class of comprising of merchants and moneylenders. The ruin of Indian handicraft industries due to the colonial policy improvised, ये सारे important है, ठीक है, improvised millions of artisans whose misery was further compounded by the disappearance of their traditional patrons and buyers, princes, chieftains and zamindars. The priestly class instigated hatred and rebellion against alien rule because of the religious preachers, priests, pandits, maulvis, etc. had been dependent on the traditional land and bureaucratic elite. The fall of zamindar and feudal lords directly affected the priestly classes. Okay, the foreign character of the British ruler, who always remained alien to their land, to this land, and their contemptuous treatment of the native people hurt the pride of the later. Right? अब general characteristics of civil uprising क्या थे? So, general characteristics of civil uprising. These uprisings, in most cases, represented common condition through separated in time and place. The semi-feudal leaders of civil uprising were backward-looking and traditional outlook. Their basic objective was to restore earlier form of rule and social relation. क्योंकि वो उनको फेवर करता था. These uprisings were the result of local cause and grievances and were also localized in their consequences. Local थे basically, मतलब एक एरिया में जहां ऑपरेशन हो रहा है किसी टाइप का, तो उसी एरिया में उसी टाइप का रिवोल्ट होने वाला है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग, इसको जितनी भी हैं अपराइजिंग्स, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं मल्टीपल टाइम। मैं आपको मल्टीपल टाइम बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो और किस टाइप की नीड है आपको पढ़ने की, तो वो आप हर एक रिवोल्ट में करने वाले हैं। हर एक रिवोल्ट इररिस्पेक्टिव वो पहले आया है या फिर नहीं आया है। अगर पहले नहीं आया है, वो जो कि मैंने लिखा हुआ है, अगर नहीं आया है पहले, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो फिर से भी आ सकता है अगर वो अनटच पार्ट है। सो यू विल रिमेंबर दिस। वो 4 पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बोले हैं, आप जाके फिर से भी देख सकते हैं। वही पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनेगा, वही पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है, और कंटिन्यूसली मैंने मेजर तो हाईलाइट कर ही दिए हैं, ठीक है। और जो नहीं भी करे हैं तो आप कंसिडर करके चलेंगे कि वहां पर वो क्वेश्चन बनने वाला है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। सन्यासी रिवोल्ट बहुत ही मेजर है, 3 स्टार मार्क ऑलरेडी करा हुआ है, आप समझ जाइए इसको। ये स्टेट पीएससी में आया है और अलग अलग स्टेट पीएससी में आया मल्टीपल टाइम्स, और यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। ये इन टोटल ये करीब सन्यासी रिवोल्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से 5 टाइम्स रह चुका है। यूपीएससी में 2006 में आ चुका है, यूपी पीसीएस 98 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 15 में आ चुका है यूपी पीसीएस में। उसके बाद फिर बिहार पीएससी में 94 में भी आ चुका है पहले, और आगे चल के और भी एग्जाम पे कंटिन्यूसली पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ गए। द डिजास्टरस famine of 1770 and the harsh economic order of the British compelled a group of sannyasis in the eastern India to fight the British yoke. Disastrous famine was one reason, है ना, and harsh economic order was another. Originally peasants, even some evicted from land, these sannyasis were joined by a large number of dispossessed small zamindar, है ना, कौन included थे zamindar, disbanded soldiers and rural poor. They raided companies, they raided company factory and the treasures and fought the company's forces. It was only after a prolonged action that warring Hastings could subdue the sannyasis. किसने हराया था, मतलब किसने सप्रेस किया था ये रिवोल्ट, याद रखेंगे आप, ये मेजर फैक्ट है। कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। Subdue the sannyasis. Equal participation of the Hindus and Muslim characterized the uprising, sometimes referred to as फकीर रेवेलियन। ओके, फकीर रेवेलियन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, मंजुम शाह या फिर मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरायनी वर इंपॉर्टेंट लीडर्स। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ गए आप। ओके, हु वर एसोसिएटेड विद सन्यासी रेवेलियन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन यहां पे है। ओके, यूपीएससी इसको पूछ चुके, मैं आपको जो पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए, देवी चौधरायनी डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। देवी चौधरायनी आपको यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पार्टिसिपेशन, देवी चौधरायनी's participation recognizes the movement role in early resistance against the British. आनंद मठ, a semi-historical novel by Bankim Chandra Chattopadhyay, okay, is based on Sannyasi revolt. Bankim Chandra also wrote novel Devi Chaudrayani, as he saw the importance of women to taking up the struggle against the alien rule that posed a threat to traditional Indian values. समझ गए हैं आप। अब आनंद मठ कितना इंपॉर्टेंट है, ये है बिहार पीएससी में, यूपी पीसीएस में 17, 15, 98, 94, ये है ना, ये आनंद मठ ही पूछा गया है। ये 4 बार जो लाइन से आप बता रहा हूं ना मैं, 4 बार आनंद मठ ही पूछा गया है, सीधा आनंद मठ पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि भाई आनंद मठ किसने लिखी है,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे। आनंद मत किससे रिलेटेड है? सन्यासी रिवोल्ट से, ठीक है। और देवी चौधरानी एक बार यूपीएससी में पूछा गया है कि शी वॉज रिलेटेड टू हुम, है ना, किस रिवोल्ट से रिलेटेड थी। अब आप समझ गए, इसके बारे में हमने पूरा चीज़ पढ़ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ रिवोल्ट इन मिनंदापुर एंड धलभूम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे? एक तो ईयर, ये याद रख लिया है आपने। द इंग्लिश टुक होल्ड ऑफ मिनंदापुर इन 1760 एट a time there were about 3,000 zamindars and talukdars having cordial relation with the rayats. But the harmonious scenario changed after the introduction of the new land revenue system. इसका रीजन क्या है? मैंने बताया था रीजन, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय इंग्लिश इन 1772. According to the British governor Vansittrat, a zamindar of Minandapur sided with the Rayats in case of conflict between the Rayats and the English revenue collecting officers. The zamindar of Dalbhum, Manbhum, Raipur, Pachet, Jatibhuni, Karnaghar and Bagri, है ना, living in the vast tracts of Jangal Mahal of the west and northwest Minandapur were ultimately disposed of zamindaris by 1800s. The important leaders of the uprising were Damodar Singh and Jagannath Dahal. ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, जितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो यही पॉइंट्स हैं। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, एरिया आपने बता ही दिया है ना, दलभूम मिनंदपुर के पास वाला, दामोदर सिंह और जगन्नाथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना है हर में। रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज किस में आ चुका है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2008 का। द रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज इन 1769 was a potent challenge to the authorities of the Ahom King of Assam. The Momarias were low caste peasant who followed the teaching of Aniruddha Deva. अब ये समझिए कि क्या क्वेश्चन आया था कि मोमरियास कौन थे, सॉरी मोमरियास किसको फॉलो करते थे, तो उसका आंसर था अनिरुद्ध देवा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोमरियास हैं कौन, है ना, वर लो कास्ट पीजेंट्स हु फॉलो टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्ध देवा, ठीक है। एंड देयर राइज वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लो कास्ट ग्रुप्स इन नॉर्थ इंडिया। द रिवोल्ट वीकेंड द अहोम एंड ओपन द डोर टू अदर्स टू अटैक द रीजन। फॉर इंस्टेंस इन 1792 द किंग ऑफ द Darang, Krishna Narayan, assisted by his band of Burkhandis, the demobilized soldiers of the Muslim armies and zamindars revolted. To crush these revolts, and the home ruler had to request the British help. The Momarias made Bhatiyapur their headquarters. Bhatiyapur their headquarters. Rangpur and Jorat were the most affected region. Although Ahom kingdom survived the rebellion, this weakened kingdom fell to a Burmese invasion and finally came under the British rule. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहरेज। ये छोटे छोटे रेबेलियंस बहुत हुए हैं, समझ रहे हैं आप, कंटिन्यूसली हुए हैं। इसलिए आपको शॉर्ट में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको क्या क्या बस ध्यान रखना है। बहुत लैंग्वेज है लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है, बस उतना ही है जितना स्टार्टिंग बताया। हमेशा याद रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। वॉरेन हेस्टिंग्स इन ऑर्डर टू मीट, अब देखिए यहाँ पे याद रखिए कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग्स। पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है, इंग्लिश की तरफ से। In order to meet the war expenses against the Marathas in Mysore, made a plan to earn money by involving English officers as Izradars, revenue farmers, है ना, इजारा सिस्टम था। आप याद करिए, मैंने पढ़ा है मुगल्स में, लिटर मुगल्स में इजारा सिस्टम क्या था? रेवेन्यू फार्मिंग का ही सिस्टम है ना। 9/10 ले लेते हैं ब्रिटिश वगैरह, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इनावत, he involved Major Alexander Henne, who was well acquainted with the region as an Izaradar in 1778. Henne secured the Izara of Gorakhpur and Bhareich to the amount of 22 lakh rupees for 1 year. In fact, it was a secret experiment of the company to see itself just how much surplus money was accessible in practice. However, Hanne's oppression and expressive demand of the revenue made the region, which had been in a flourishing state under the Nawab, panic striken. The zamindars and the cultivators rose against the unbearable extraction in 1781, and within weeks of initial uprising, all of Hanne's subordinates were either killed or besieged by zamindars' guerrilla forces. Although the rebellion was suppressed, Hanne was dismissed and his Izara forcibly removed. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इजारा सिस्टम की बात करी गई है कि भाई किसी ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्लान बनाया और किसी को भेजा, किसको? अलेक्जेंडर हेने को। ठीक है, अलेक्जेंडर हेने इससे रिलेटेड थे। टाइम पीरियड 1778 का है, ठीक है, 1778-81 से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, ठीक है, आप याद रखेंगे। 1794 का टाइम पीरियड आपको बता दिया है। 1758 में ट्रीटी वॉज मेड बिटवीन द इंग्लिश एंड नंदा गजपति राजू, द रूलर ऑफ विजयनगरम, टू ज्वाइंटली आउट द फ्रेंच। क्या थी ट्रीटी बनाई थी? ज्वाइंटली आउट द फ्रेंच फ्रॉम द नॉर्थन सर्कल्स। In this mission, they were successful, but the English,
as was usual in their case in India, went back on their word to honor the terms of the treaty. Anand Raju died before he could seriously tackle the English. The East India Company went on to demand a tribute of 3 lakh rupees with Vizaya Ramaraju, the Raja of Vizianagaram, and asked him to disband his troops. This angered the Raja as there were no dues to be paid by the company. The Raja, supported by his subject, rose up in revolt. The English captured the Raja in 1793 and ordered him to go to exile with a pension. The Raja refused. The Raja died in the battle at Padmanabhan in modern day Visakhapatnam district in Andhra Pradesh. In 1794, Vizianagaram came under the company's rule. Later, the company offered to a state to decrease the Raja's sons and decease the Raja's sons and reduce the demand for the present. Okay, ठीक है. Revolt of Dhundai and Bednur. Revolt of Dhundia and in Bednur. ठीक है. 1799 से 1800. After the conquest of Mysore in 1799, the English had to confront many native leaders. Dhundia Wagh, a local Maratha leader who was converted to Islam by Tipu Sultan and put into jail. है ना. टीपू सुल्तान ने किसको कन्वर्ट किया है भाई, एक अच्छा अजीब थोड़ा नया सा फैक्ट है, मतलब नया नहीं, ऑफकोर्स पुराना है, हिस्ट्री है तो, बट ठीक है. Dhundia Wagh, a local Maratha leader who was converted by Tipu Sultan to Islam and put into jail due to the misadventures, got released with the fall of Srirangapatnam. Very soon, Dhundia organized a force which consisted of anti-British element and carved out a small territory himself. A defeat by the English in the August 1999 forced him to take refuge in the Maratha region, from where he instigated the disappointed princes to fight against the English, and he himself took on the leadership. In September 1800, he was killed while fighting against the British forces under Wellesley. Wellesley का time period है, ठीक है. Though Dhundia failed, he became a venerated leader of the masses. Okay, ये भी हमने पढ़ लिया. अब देखिए आपको एक मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं. The 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. 2019 का क्वेश्चन है ये. क्या पढ़ रहे हैं हम? यही तो पढ़ रहे हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि भाई 1857 का रिवॉल्ट ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले 100 साल तक छोटे बड़े रिवॉल्ट चलते रहे. 1757 से लेके मतलब लगभग 100 साल के करीब से बहुत छोटे बड़े रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट चल रहे थे. उसी के बारे में पूछा है. 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवॉल्ट्स, है ना. तो आप दे सकते हो ये सारे रिवॉल्ट्स के नाम और रीजंस बता सकते हो. बेसिकली 2-4 जो रीजन आपने स्टार्टिंग में पढ़े वो बता दीजिए. उसके बाद आप बता सकते हो कि उसमें एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल डाल दीजिए हर रीजन में. बस एल्यूसिडेट मतलब वही होता है, बस पता चल जाएगा उनको कि हाँ भाई आपको पता है. डन. मेंस का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया. ओके, यहाँ लिख देते हैं मेंस. ओके, राइट, लेट्स कंटिन्यू. रेजिडेंस ऑफ केरला वर्मा फजासी राजा. केरला वर्मा फजासी राजा 1797 फिर 1800 से लेके 1805 तक आए. केरला वर्मा फजासी राजा, प्रोपरली नोन एज केरला सिम्हम लॉयन ऑफ केरला और साइकी राजा, वॉज द डिफेक्टो हेड ऑफ कोट्टयम. रीजन क्या है? कोट्टयम in Malabar region. Apart from resisting Hyder Ali and Tipu Sultan, Kerala Varma fought against the British between the 1793 and 1805. Third Anglo-Mysore War हुआ था 1790 से 92, extended English paramountcy over the Kottayam in violation of their early agreement in 1790. Violation of early agreement था 1790 reason, which had recognized the independence of Kottayam. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ कोट्टयम को रिकॉग्नाइज किया था. इंग्लिश अपॉइंटेड वीर वर्मा, द अंकल ऑफ फजासी राजा, as the Raja of Kottayam, the new Raja, to meet the revenue target fixed by the company, levied exorbitant rate of tax on the peasants. This led to the mass resistance by the peasant under the leadership of Fazasi Raja in 1793. Fazasi Raja fought bravely, है ना. एक्सेसिव टैक्सेशन था, ठीक है. एक्सेसिव टैक्सेशन, पहली बात तो क्या है, ट्रीटी को वॉलिट किया, ठीक है. एक्सेसिव एक्सॉर्बेंट रेट ऑफ टैक्स ऑन द पीजेंट्स था, तो लोग रिबेल कर गए. Fazasi Raja fought bravely using guerrilla warfare and in 1797 a peace treaty was made. 1797 में peace treaty भाई ठीक है हुई, but a conflict over the dispute on Wayanad in 1800 started the insurgent warfare. The Fazasi Raja organized a large force of Nayars which was supplemented by Mapila and Pathan. Mapila and Pathan ने भी help किया था, the later being demobilized soldiers of the Tipu, Pathans वगैरह जो थे, who had become unemployed after Tipu's death in 1805.
Kerala Simham died in a gunfight at Mavila Todu near present day Kerala Karnataka border, right? Civil rebellion in Awadh 1799 में, जो अवध में रेवेलियन हुआ। तो आपको टाइम पीरियड पहले क्या है, अवध में हुआ है, सिविल रेवेलियन 1799 का टाइम पीरियड पढ़ लिया है। Wazir Ali Khan, the fourth of Awadh, with the help of the British, has ascended to the throne in September 1797, but very soon his relation with the British became sore, and he got replaced by his uncle Sadatat Ali Khan II. Wazir Ali Khan was granted a pension in Benares. However, in January 1799, he killed a British resident, George Frederick Cherry, who had invited him to lunch. Wazir Ali's guards killed 2 other Europeans and even attacked the magistrate of Benares. The whole incident became famous as Massacre of Banaras. Wazir Ali का Massacre of Banaras के नाम से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए Massacre of Banaras क्या है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। Now, Wazir Ali was able to assemble an army of several thousand men, which was defeated by General Erskine. Wazir Ali fled to Butwal and was granted asylum by the ruler of Jaipur, or the revolutionary requested the Raja of Jaipur to extradite Wazir Ali. Wazir Ali was extradited on the condition that he would neither be hanged nor be put into fetter. After surrender in 1799, he was placed in confinement at Fort William in Calcutta. Okay, कौन थे मेजर पर्सनैलिटी? वजीर अली खान। वजीर अली खान पहले कौन से नवाब अवध थे। ओके, ये है अवध की पूरा बता दिया, टाइम प्लस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और रीजन भी, ठीक है। ओके, नाउ uprising at Ganjam and Gumsur 1835 से 37. Okay, in the northern Sarkars, Ganjam and its adjoining regions rose in revolt against the British rule. Sitrikara Bhanj, a zamindar of Gumsur in Ganjam district, refused to pay revenue in 1797. 1800, he openly rebelled and defied the public authorities. Sondgras, a oppressive and corrupt collector, was replaced to suppress the insurrection. Srikara was joined by Jalani Deo of Vazinagar, Podakai Medi, and Jagannath Deo of Pratapgiri Chandra Medi. ठीक है। In 1804, Jagannath Deo was captured and sent to Masulipatam, but the English had to assign certain districts to Srikara Bhanj in 1807-1808. Dhananjaya Bhanj, son of Srikara, forced his father to leave the state. Dhananjaya rebelled against the English, but was forced to surrender in 1815. Srikara, who had returned to Ganjam, was reappointed as the zamindar in the compromise with the government. He managed to estate between 1819 से 30 तक, but were failing to liquidate the errors, retired in favor of his son Dhananjaya. However, unable to pay the enormous error, Dhananjaya Bhanj rose in rebellion for the second time when the British forces occupied Gumsur and Kolaida in November 1835. The revolt greatly reduced the government's authority, but Dhananjaya died in 1835 and his followers continued the resistance. The government appointed Russell with the full discretionary power to deal with the situation. किसको अपॉइंट किया था गवर्नर ने? रसेल को। The struggle lasted till February 1837 when Dora Bisai, a formidable leader, was arrested. Zamindari of Gumsur was forfeited. ठीक है, ओके। अपराइजिंग इन पलामू इन 1800 से लेकर 1802 तक, इसमें हमने सारे ठीक है टाइम लाइन और कौन कौन थे आप याद रखिएगा। धनंजय थे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लीडर धनंजय थे, ओके, और इनके सिद्धकरा थे, इनके फादर, ओके। टाइम पीरियड और सब बता ही दिया है, रीजन भी बता दिया है। अपराइजिंग इन पलामू 1800 से 1802, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पलामू वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द क्राइसिस ऑफ एग्रीरियन रेलरोजम एंड फ्यूडल सिस्टम। 1800 में बुखान सिंह, a Chero chief, rose in rebellion. Colonel Jones camped for 2 years in Palamu and Sarguja to suppress the rebellion. Bukhan Singh died in 1802 and subsequently the insurgents calmed down. Bukhan Singh मेजर, ठीक है, बुक्कन सिंह पर्सनैलिटी थे, चेहरों के चीफ थे, पलामू के पास रेबेलियन हुआ था। 1800 से 1802 का टाइम पीरियड है, ओके। कॉम्प्लिकेटेड बाय द क्राइसिस ऑफ एग्रीरियन लैंडलॉर्डिज्म एंड फ्यूडल सिस्टम, ये रीजन था, ओके। अब पॉलीगार्स रिवॉल्ट, ये एक बहुत मेजर रिवॉल्ट है, आप इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है। पॉलीगार्स रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ओके ओके। ये मैंने आपको उसके हिसाब से हाईलाइट भी कर दिया। द पॉलीगार्स ऑफ पलयक Karnagal of South India gave a stiff resistance to the British between 1795 से 1805. The main center of the strong uprising was Tinuveli or Tirunelveli,
रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई एंड नॉर्थ एयरकॉट। ये रीजन से कभी पूछ लेता कि ये किस रीजन में पोलीगार रिवोल्ट एक्टिव था, आप याद रखेंगे। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 1781 व्हेन द नवाब ऑफ एयरकॉट गेव द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ तिरुनेलवेली एंड द कर्नाटक प्रोविंस ऑफ टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। किसने भाई? नवाब ऑफ एयरकॉट ने ये वाली मैनेजमेंट और कंट्रोल तिरुनेलवेली की और ये कर्नाटक प्रोविंस की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दिस अरेंजमेंट कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग द पोलीगार्ड्स हु हैड फॉर लॉन्ग कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी विद इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ द पोलीगार्ड्स अगेंस्ट द कंपनी वाज बेसिकली ओवर द टैक्सेशन। पहला रिवॉल्ट किसकी वजह से था? बेसिकली ओवर टैक्सेशन, ये आप याद रखेंगे। बट हैड ए लार्जर पॉलिटिकल डायमेंशन इन दैट द इंग्लिश कंसिडर्ड एंड ट्रीटेड द पोलीगार्ड्स एज एनिमीज। ओके, कट्टाबोमम नायकन, द पोलीगार ऑफ पंजलन कुरिची लेड द इंक्लूजन। कौन थे? मेजर पर्सनैलिटी कौन है यहाँ पे? ये है कट्टाबोमन नायकन। ओके, ये मेजर पर्सनैलिटी है। ओके, लेड द इंसरेक्शन बिटवीन 1795 1790 एंड 1799 आफ्टर अ फियर्स बैटल इन विच द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड by वीरा पांड्या कोट्टबम, a prince। वीरा पांड्या कोट्टबम ने हराया था इंग्लिश को। Price was put on Lita's head. This led to a greater rebellion by the Polyguards. With reinforcement, the company forces were finally able to defeat Kottaboman. The Kottaboman fled into Puddukottai forest. Once again, a betrayal, this time by Ittappan, the Raja of Puddukottai, who entered into the agreement with the British, led to the capture of Kottaboman. Kottaboman was hanged in the conspicuous place. A close associate, Subramania Pillai, was also hanged, and Sondara Pandian, another rebel, brutally killed. The Palayam and the Panjala Kurichi and the estate of 5 other polygarchs who had joined the rebellions were confiscated and prominent polygarchs executed or sent to prison. The second phase, which was more violent than the previous one, started in February 1801 when the polygarchs imprisoned in the fort of Palamakotta were able to escape. The rebels took control of many forts and even captured Tuticorin. British forces were soon reinforced from Malabar. The fugitive led by Umathurai, brother of Kattabomam, who fled to Sivaganga, and Ramana joined the rebellion of the Marudus led by the Maruthu Pandian, which was suppressed in 1801. The fort of Panjalan Kuruchi was razed to the ground, and name of the place was expunged from all the documents in the district. Meanwhile, the Nawab surrendered the civil and military administration of all the territory and dependency of the Carnatic exclusive to the company in perpetuity. Between 1803 to 1805, the polygarchs of North Ercot rose in rebellion when they were deprived of their right to collect कवल fees. यहाँ से देखिए 1803 से 1805 के बीच में क्या हुआ? पोलीगार ऑफ नॉर्थ एयरकॉट रोज इन रिबेलियन। कौन से थे? दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू कलेक्ट द कवल फीस। कवल और वॉच वॉज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे कवल क्या होता है। इट वॉज हेरिडेटरी विलेज police office with specified rights and responsibilities. The region was in a lawless condition, particularly in the Palayam of the Chittur and Chandragiri. The polygarchs of Yedaragunta, who proved most daring and despite among the insurgent chief, was joined by disposed polygarchs of Charagalu. By February 1805, the rebel were suppressed. सेवरल चीफ्स वर। आपको मेजर जो मैंने बताया वही याद रखना है। ये बहुत लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूँ बट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। इतना याद रहेगा भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, आता भी नहीं है बेसिकली। By February 1805, the rebel was suppressed. Several chiefs were ordered to reside Madras, while some others were granted an allowance of 18% upon revenue of कच्छ नहीं पूछेंगे ये सब। The Polygar rebellion spread over the vast area of South India. South India में था, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लेना। The proclamation by the rebels says Shumughai indicated that they believed in mass movement against the alien rule, seek independence for them. Right, यहाँ पे ये खत्म हो गया. So this marks the end of this part. We shall see you in the next one. Stay connected. Thank you.